कभी कभी ना सबसे कमाल के सबक सबसे छोटी और सिंपल सी बातों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही छोटे से मैसेज को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि उससे डिजिटल डिजाइन के बारे में क्या-क्या सीखा जा सकता है। तो ये रही वो लाइन जिससे हमारी सारी पड़ताल शुरू होती है। जी हाँ, आपकी थंबनेल इमेज तैयार है। अब ये सुनने में तो बस एक कंफर्मेशन मैसेज लगता है ना? लेकिन असल में ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक कामयाब डिजिटल डिजाइन का फॉर्मूला इसी एक लाइन में छिपा है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसे देख पा रहे हैं? तो चलिए ठीक यही करते हैं। हम इस तैयार थंबनेल की एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब इसे परत दर परत खोलकर देखेंगे ताकि वो फॉर्मूला सामने आ सके जो इसे इतना असरदार बनाता है। हमारे इस विश्लेषण की जो नींव है वो है स्टाइल ए। इसको ना एक रेसिपी की तरह समझिए, एक ऐसा खाका जिसे हम अब एक एक करके समझने वाले हैं। तो रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट नीला बैकग्राउंड। अच्छा, ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है। नीला रंग जो है वो अक्सर विश्वास, प्रोफेशनलिज्म और एक तरह की शांति से जुड़ा होता है। अब सोचिए कोई कानूनी या पढ़ाई लिखाई से जुड़ा टॉपिक है जहां भरोसे और क्लैरिटी की बहुत ज्यादा अहमियत है। वहां ये रंग माहौल सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं टेक्स्ट पर। इस नीले बैकग्राउंड के ऊपर बोल्ड पीला और सफेद रंग इस्तेमाल किया गया है और ये डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, नीले पर पीले और सफेद का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इतना हाई है कि ध्यान फौरन खींचता है और इससे ये भी पक्का हो जाता है कि मैसेज पढ़ना कितना आसान है, भले ही कोई इसे छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर ही क्यों ना देख रहा हो। और जो बात इसे वाकई में स्मार्ट बनाती है वो है इन आइकन्स का इस्तेमाल। कानून की किताबें और न्याय का तराजू, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये बहुत पावरफुल सिंबल हैं। किसी को एक शब्द पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और वो देखते ही समझ जाएगा कि ये कंटेंट कानून या न्याय के बारे में है। ये एक विजुअल शॉर्टकट की तरह काम करता है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, नीला बैकग्राउंड, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, पावरफुल सिंबल्स, एक साफ सुथरी थीम और लैंडस्केप मोड जो वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है एक प्रोफेशनल विजुअल पहचान जो अपने मकसद के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से बनाई गई है। लेकिन एक कमाल का डिजाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता, वो सही लोगों से सही भाषा में बात करता है। तो अब हम डिजाइन के कैसे से आगे बढ़कर किसके लिए पर फोकस करेंगे, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ है। इस डिजाइन में ना एक सीक्रेट कोड छिपा है। ये शब्द LLB/PIL, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी है। तो आखिर ये शब्द हैं क्या? LLB यानी बैचलर ऑफ लॉज और PIL यानी जनहित याचिका, ये लीगल फील्ड के बहुत ही खास शब्द हैं। और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक सोचा समझा फैसला है। ये एक खास कम्युनिटी को सीधा सिग्नल देता है कि हे, ये कंटेंट तुम्हारे लिए ही है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी स्पेसिफिक भाषा इस्तेमाल ही क्यों की जाए? इसे थोड़ा जनरल क्यों नहीं रखा जाता ताकि हर कोई समझ सके? और इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। देखिए, जब हम बहुत जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि हमारी पहुंच बहुत लोगों तक हो, लेकिन एंगेजमेंट अक्सर कम रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एक खास यानी कि नीश ऑडियंस पर फोकस करते हैं तो एंगेजमेंट लेवल कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट सीधा उनकी जरूरतों और दिलचस्पी से जुड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत डिजाइन है जो एक खास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। अब अगला लेवल क्या है? अगला लेवल है इसी मजबूत नींव पर अलग अलग जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना। यहीं पर वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये वेरिएंट है क्या? ये मेन डिजाइन में किया गया एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक बदलाव है। जैसे कि उसी डिजाइन का थोड़ा डार्क या लाइट वर्जन बना देना, या उस पर एग्जाम स्पेशल जैसा कुछ लिख देना, या फिर उसे पर्सनल टच देने के लिए किसी का नाम शामिल कर देना। तो पॉइंट ये है, इस तुलना से सब कुछ साफ हो जाता है। जो हमारा कोर एसेट है यानी स्टाइल ए, वो ब्रांड की नींव है जो हमेशा एक जैसी और पहचानने लायक रहती है। दूसरी तरफ जो वेरिएंट्स हैं वो खास जरूरतों के हिसाब से किए गए बदलाव हैं जो टाइम सेंसिटिव और बहुत ज्यादा टारगेटेड होते हैं। इसे ऐसे समझिए, मेन डिजाइन सदाबहार है और वेरिएंट्स किसी खास मौके के लिए हैं, जैसे कि कोई एग्जाम। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक असरदार डिजिटल प्रेजेंस सिर्फ एक अच्छी तस्वीर से कहीं बढ़कर होती है। हमें सिर्फ विजुअल से आगे बढ़कर पूरे पैकेज को देखना होगा। और हमारे उस ओरिजिनल मैसेज की ये आखिरी लाइन सब कुछ साफ कर देती है। क्या आप इस विषय के लिए अंतिम विवरण,
प्लस टैग प्लस हैशटैग भी चाहेंगे? ये लाइन बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताती है कि एक बेहतरीन विजुअल को भी ढूंढे जाने के लिए मेटा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिलकर एक पूरा कंटेंट इकोसिस्टम बनाते हैं। स्टेप 1 विजुअल बनाना, स्टेप 2 उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करना और स्टेप 3 उसे खोजने लायक बनाने के लिए टैग्स और हैशटैग्स जोड़ना। ये तीनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आया? यही कि एक असरदार डिजिटल कंटेंट सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज़ों का नाम नहीं है। ये असल में टारगेटेड डिज़ाइन और स्ट्रैटेजिक मेटा डेटा का एक सोचा समझा कॉम्बिनेशन है। ये कला और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। तो अब जाते जाते एक सवाल, हम सब हर दिन इतना सारा कंटेंट देखते हैं, उसमें और कौन-कौन से सीक्रेट फॉर्मूले छिपे हो सकते हैं? अगली बार जब कोई थंबनेल या पोस्ट किसी का ध्यान खींचे, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि यहाँ असली रेसिपी क्या है।